गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम वापस निकल चुके हैं अब हरिद्वार के लिए। अभी सुबह की 5:30 बजी है। अभी सुबह की 5:30 बजी है, लेकिन इतनी सारी कार्स वगैरह आ रही फटाफट। हम सोच रहे थे कि 5:30 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहेगा। लेकिन अभी से धनाधन कार्स और ट्रावेरा वगैरह सब आ रही धनाधन। फिर भी मौसम अच्छा है, धूल नहीं उड़ रही। रात को बारिश हुई थी बहुत। अभी यमुनोत्री का तापमान -1 डिग्री है। ठंड बहुत है यहाँ पर अभी। बसें आ रही धनाधन। कोई पानी वाला पानी नहीं उड़ा दे, मतलब कोई बस वाला। रात को बारिश हुई, बहुत बढ़िया हुआ। सुबह में एक बात का फ़ायदा तो है, ट्रैफिक तो कम मिलता ही है। 35 किलोमीटर चलाने के बाद अच्छा रोड मिला हमें वापस। अभी भी गाड़ी मैंने भाई को ही दी है चलाने के लिए, दोस्तों को ही। ये भी चलाएगा, ये भी आनंद लेगा यहाँ का। क्या ब्रिज बनाया है। रोड अच्छे मिलेंगे तो पहाड़ों में भी कौन सी भी गाड़ी हो एकदम मस्त चलेगी। वैसे बारिश बहुत हुई रात को, तगड़ी वाली। और रोड का काम चल रहा है, सब पहाड़ काट रहे हैं थोड़े थोड़े, रोड चौड़े कर रहे हैं पूरे, तो कीचड़ बहुत हो गया है। लेकिन हम तो आ गए नीचे हाईवे तक। पहाड़ों पर छोटे छोटे गांव बने हुए, वो देखो सामने। मतलब पहाड़ों पर मस्त छोटे छोटे सिटी की तरह विलेज बने हुए हैं। और सभी विलेज में होटल्स वगैरह सब कुछ है रहने के लिए। ये यहाँ पर भी एक होटल गई। और पहाड़ों में और बड़े बड़े रिजॉर्ट भी बनाए हुए हैं। रोड कितना अच्छा बना हुआ है, एकदम मक्खन रोड है पूरा। गर्मी का तो नाम भी नहीं है यहाँ पर। 12 महीने सिर्फ ठंड रहती है। यहाँ -1 डिग्री यमुनोत्री में, और अपने राजस्थान में 45 डिग्री। अब -1 डिग्री से डायरेक्ट हमें 45 डिग्री में जाना है। यह टनल वगैरह सब बन रही है। जब एक बार बन जाएगी तो 100 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ 40 किलोमीटर में न्यू हो जाएगा कंप्लीट। ये जो पहाड़ी इलाकों में से वन पट्टी वाला जो रोड है, वहाँ से नहीं आना पड़ेगा, डायरेक्ट सुरंग के अंदर से ही आना पड़ेगा। और जो ये 100 किलोमीटर का रोड होता है, वो सिर्फ 40 किलोमीटर में पार हो जाएगा। बारिश बहुत तगड़ी हुई थी रात को। ये देख लो, इधर पानी पानी है पूरा। रात को यहाँ पर कभी ड्राइव नहीं करनी चाहिए, बाइक वगैरह कुछ भी। कोई एक्सपर्ट ड्राइवर हो और वो चला तो बात अलग है।
जो यहाँ कंटिन्यू आता जाता हो। अगर पहली बार आते हैं तो डायरेक्ट रात को यहाँ निकलना नहीं कभी। 7 बजते ही कहीं भी होटल या कुछ लेकर रह जाना चाहिए। बहुत ठंड लग रही है यहाँ पर। सब हेवी ड्राइवर है बस वाले। व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का पूरा। यहाँ पर सिर्फ प्रकृति की चलती है और किसी की नहीं चलती है। पहाड़ में भी कहीं कहीं पर आग लगा दी है। सामने धुआं निकल रहा है वहाँ पर हो रहा। ये बारिश हुई थी, रात को ही गिरा पेड़, इसलिए रात को जितना हो उतना अवॉइड करना चाहिए यहाँ पर। सिर्फ सुबह 5 से शाम को 7 बजे तक चलाओ बाइक, कोई टेंशन नहीं। वो रहे पहाड़ बर्फ के यहाँ से दिख रहे। रात को बर्फबारी भी हुई लग रहा है यमुनोत्री में। ये है यमुनोत्री जाने वाले रास्ते, देख लो। बाइकर ही बाइकर आ गए बहुत सारे। अब हमारा राज होगा इन पहाड़ों पर। आज ट्रैफिक बहुत लग रहा है, कल नहीं लग रहा था इतना। 1 वे वाला पहाड़ी इलाका पूरा हमने क्रॉस कर लिया। अब वापस से हाईवे वाला रोड आ गया है। सुबह सुबह में हमने बहुत अच्छी बाइक चला ली है। टैंक करवा लेते फुल। पेट्रोल हो चुका है ख़त्म, सिर्फ 2 डंडे बचे। भाई साहब आओ, कोई पेट्रोल भर दो हमारे। अभी हमें बहुत आगे जाना है। टैंक करवा लेते हैं फुल फटाफट। अब बस यहाँ से ऋषिकेश सिर्फ 140 किलोमीटर दूर है। फटाफट ऋषिकेश चले जाते हैं एक बार, फिर हरिद्वार रुकेंगे या क्या करेंगे देखते हैं। अभी थोड़ी देर रेस्ट लिया था यहाँ पर, नाश्ता किया, कुछ चाय पी, फिर अब वापस बाइक शुरू करके निकल गए। हमारे तो सक्सेसफुली दर्शन हो गए यमुनोत्री के। अब अगले साल फिर आएंगे गंगोत्री और गोमुख ट्रैक के लिए। ये देखिए, ये
इस राइड में हमारा मेन टारगेट यमुनोत्री धाम ही था, तो इस साल तो हमारा एकदम हो गया यमुनोत्री धाम बाइक पर। अब हम अगली बार फिर आएंगे अगले साल ही गंगोत्री धाम और गौमुख ट्रैक के लिए। उस टाइम भी शायद से एक ही धाम करेंगे, एक धाम करेंगे, थोड़ा बढ़िया रहेगा। हर साल आने मिलेगा बार बार राइडिंग पे। इस बार हमारा यमुनोत्री धाम के एकदम मस्त आराम से दर्शन हुए, कोई लाइन में भी नहीं लगना पड़ा कहीं पर भी। सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश में लाइन में लगना पड़ा था। और पब्लिक तो ज़्यादा आई थी यमुनोत्री धाम में, भीड़ भी बहुत हो रही थी, बार बार जाम भी लग रहा था। जहाँ 6 किलोमीटर का ट्रैक जो था, वहाँ पे लोगों की भीड़ के कारण बहुत ट्रैफिक लग रहा था। बार बार एक ही जगह पर कहीं 15-15 मिनट खड़ा रहना पड़ रहा था, 10 से 15 मिनट यूँ। अभी हम थोड़ा जाएंगे नीचे ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश में थोड़ा घूमेंगे, फिर शाम को हरिद्वार में ही रुकेंगे। फिर आज भी आरती अटेंड करेंगे, गंगा स्नान भी करेंगे। फिर हरिद्वार से कल सुबह निकलेंगे हम, देखेंगे कहाँ लोकेशन सेट करेंगे, आज रूट पे पता चलेगा। क्योंकि हमारा दोस्त बोल रहा है कि खाटू श्याम जी दर्शन करके निकलते हैं यूँ, तो वो भी अब सेट करते हैं। फिर सावरिया सेट तो दर्शन करने ही है। ये रहा हैवी ड्राइवर, इसको चलाने के लिए दी बाइक, चला रहा है दबा के। है तो पायलट ये भी। अभी हम रुके हुए कुछ खाने के लिए, और ये हमारी रानी। हमने यहाँ पर मंगाए आलू पराठा 2। बोल विपिन, मजा कुछ ही दूरी पे है, हरिद्वार पे जाने वाले हैं। मज़ा आया बाइक चलाने का? बहुत मज़ा, आनंद मंगल। यमुनोत्री से निकले, पूरे रास्ते इसको ही बाइक चलवाई आज तो। आनंद आ गया बाइक चलाने का मेरे को भी आज। यहाँ से ऋषिकेश लगभग 60 किलोमीटर बाकी है। आलू पराठे एक नंबर। फिनिश हो गया। फिनिश होने के बाद रिकॉर्डिंग कर रहे। भूख इतनी लग जाती है कि पता ही नहीं चलता है। पराठा का नाश्ता हो गया। अब आ गई चाय। विपिन के मुंह जितना बड़ा कप है। अब चाय की चुस्की आनंद लेंगे चाय का। ठंडी मस्त है इधर, गर्मी तो है ही नहीं। गर्मी तो घर पे जाएंगे तब होगी 45 डिग्री डायरेक्ट। चाय नाश्ता हो गया, आलू पराठा एक नंबर बनाया था, मज़ा आ गया खाकर। यहाँ से अब हरिद्वार 75 का 80 किलोमीटर है। हेलो गाइस, बस ऋषिकेश यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर बाकी है। भंडार गांव का नाम भंडार गांव।
आज भी बहुत श्रद्धालु आए, बहुत गाड़ियाँ मिली सामने हमें। ऋषिकेश यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर है। स्कूटी में डाल दिया साइलेंसर उसने, बुलेट वाला। क्या व्यू आ रहा है पूरा इधर का। पच्चीस किलोमीटर के बाद पहाड़ी इलाके बिल्कुल ख़त्म। में पहाड़ और बीच में पूरा शहर बसा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। और बारिश के मौसम में तो सबसे बेस्ट व्यू आता होगा इधर। रहा था कि विलेज बसा हुआ, पूरा विलेज नहीं सिटी ऋषिकेश है ये रहा ऋषिकेश। यहाँ से 17 किलोमीटर नीचे जाना है और यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है ऋषिकेश का, यह देखिए। यहाँ से तो पास है यूँ लग रहा है, लेकिन नीचे जाते जाते 15 किलोमीटर हो जाएगा पूरा। यह है चेक पोस्ट। अब सिर्फ 5 किलोमीटर बाकी है ऋषिकेश यहाँ से। हरिद्वार 25 किलोमीटर, दिल्ली 227 किलोमीटर।
ऋषिकेश एंट्री होते ही गर्मी शुरू। अब अंदर जो ठंड वाले इनर वगैरह सब पहने सब निकालने पड़ेंगे। यह है ऋषिकेश। गर्मी लग रही धमाकेदार। ओ फाइनली हम आ गए हरिद्वार और हमने रूम भी ले लिया। ये रहा हमारा रूम। विपिन भाई अभी हम दोनों जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए फिर से, और आरती अटेंड करेंगे आज की भी, और कल सुबह यहाँ से निकलेंगे हम खाटू श्याम जी के लिए। आज फिर से हम गंगा आरती का आनंद उठाएंगे और हरिद्वार में फिर आज मजे लेंगे और आपको भी आनंद दिलवाएंगे, आपको भी जलसे करवाएंगे। राइडिंग कर करके हमारे दोनों के जलसे हो रहे बहुत तगड़े वाले। एक्सपीरियंस मिला आज बहुत। बाइक लेके निकलोगे तो वो सबसे पहले अपन को क्या क्या छोटी छोटी बातें, राइडिंग करने का मौज तो है। वीडियो देखने में आपको भी मौज आ रही कि नहीं आ रही? कमेंट करो सब जल्दी जल्दी से। हमको तो मजे आ रहे हैं। हमको तो बहुत मजे आ रहे हैं। आपको आ रहे कि नहीं आ रहे? अगर नहीं आ रहे तो वीडियो देखते रहिए पूरा, आपको भी आनंद मजा सब आएगा। अभी थोड़ा थक गए, सो रहे हैं भाई साहब। थोड़ा रेस्ट करते 10-20 मिनट, फिर यहाँ से निकलते गंगा घाट के लिए। आरती अटेंड करेंगे बढ़िया आराम से। अभी हम दोनों पेटिस खाने के लिए बैठे हुए हैं। आज हम हरिद्वार में पेटिस का आनंद लेंगे। हमारे भाई विपिन जी को बहुत खतरनाक भूख लग रही है, इसलिए पेटिस खा रहे हैं। अब पेटिस खाने का मन तो हमको गंगोत्री दिख रहा। ये आ गया हमारा पेटिस। इसको तो सिर्फ हाथ में एक बार दे दो, फिर खत्म होगा भाई सीधे। 5 मिनट भी नहीं होने देगा, सब साफ कर देगा खाना पूरा। बस ये आपको भी खाना है दोस्तों, हरिद्वार आ जाओ आप भी बाइक लेकर। ये है वेज सैंडविच। विपिन भाई की फरमाइश पर खाया जा रहा है ये वेज सैंडविच। विपिन मजे लो दोस्तों, खाओ। हम फिर आ गए गंगा आरती के लिए और स्नान के लिए। क्या ढूंढ रहा विपिन? ट्रैवल कर
जय गणपति भगवान की जय। अब निकलते हैं हरिद्वार से। फिर आएंगे हरिद्वार। सुबह में बिल्कुल मस्त रोड है एकदम, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। अगर यहाँ पर दिन होता तो क्या बात करो। वो रहा गंगा घाट जहाँ पर आरती होती है। हम आ गए अभी हाईवे पर। जय हो हरिद्वार। फिर आएंगे बहुत जल्द नई राइड के साथ। हरिद्वार आने वालों की संख्या ज़्यादा है, जाने वालों की कम है, क्योंकि उधर साइड वाला रोड एकदम फुल है। इस साइड वाले रोड पे तो नहीं है भीड़ भाड़। हमारा आज का स्टॉप खाटू श्याम जी रहेगा। जयपुर के पास जो मंदिर है वो, सीकर के पास मतलब। यहाँ से 460 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर मैंगो की खेती ज़्यादा होती है लग रहा है। आम के पेड़ बहुत फेमस है यहाँ के लग रहा है। यहाँ पूरे 20 प्रकार के मैंगो पड़े हुए हैं। और पूरे रास्ते पर सिर्फ मैंगो की दुकान है बहुत सारी। दिल्ली 160 किलोमीटर है यहाँ से। आठ बजे से पहले दिल्ली वाला एरिया क्रॉस कर देना है। मेरठ 100 किलोमीटर, हापुड़ 131, बुलंदशहर 175 किलोमीटर। देवभूमि उत्तराखंड आगमन हेतु धन्यवाद। दिल्ली 150। सुबह में कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। रोड तो मक्खन ही है एकदम। मेरठ 95 किलोमीटर। पूरे हाईवे पे ढाबे और होटल्स बने हुए हैं। खाने पीने और रहने की कोई टेंशन नहीं है किसी को। थैंक यू फॉर विजिटिंग कुंभ मेला।
फुल कर दो पेट्रोल। यहाँ तो चारों तरफ खेती किया हुआ है। हमारे वहाँ बांसवाड़ा में तो अगर ऐसे कोई खेती कर दे तो गर्मी इतनी है, 45 डिग्री 46 डिग्री तक गर्मी पड़ती है। फसल ऐसे ही सूख जाए खड़ी खड़ी अभी गर्मी में है तो। और यहाँ सब खेत भरे हुए हैं चारों तरफ। पानीपत, सोनीपत, रोहतक। सोनीपत 19 किलोमीटर, झंझर 78, लोहार 187। तरबूज, यहाँ पर तरबूज फेमस है, भर भर के तरबूज है। बाइक तो हाईवे पे चलाने का ही आनंद अलग है। कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई टेंशन नहीं। आने का भी अलग और जाने का भी अलग। अभी 8 बज गई है। सुबह फिक्स 5 बजे निकले थे हम हरिद्वार से। एक बड़ा क्रूज खड़ा हो समुद्र में, वैसी फैक्ट्री बनी हुई है। वो रही क्रूज देख रहे पूरा पूरा। अभी हमारी रानी हरियाणा में दौड़ रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अब हरियाणा, फिर राजस्थान। 4 से 6 राज्य में हमारी रानी दौड़ रही है आज। सब्जी बहुत उगाई है यहाँ पर। सब्जी की खेती सबसे ज़्यादा की गई है। मक्के की खेती भी की गई है अभी। रोड तो एकदम मक्खन बने हुए पूरे, एकदम चिकने रोड, मस्त रोड बनाए। अभी मॉर्निंग का टाइम है इसलिए ट्रक वाले ज़्यादा नहीं है। जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे ट्रक ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। कहीं होटल वगैरह देखकर, ढाबा या कुछ देखकर चाय वाय पीते हैं। प्यास भी लग रही है। रोड अच्छे मिलते हैं तो बाइक भी खुश हो जाती है।
यहाँ पर कर लेते हैं चाय पानी। Anywhere, anyway, baby, just name the time. When I'ma come through, can you got me cruising under moonlight? Top down, playing new sounds while the wind blows over it. Checking my maps, heading the stack, keep it intact. Do me a favor, girl. Can you keep it warm for me, keep it on for me like a shower? I need it to run for me, hold it down till I'm pulling up. I finally made it, girl. And I'm at the door, see you walking up to me. अभी हम निकल रहे हैं रेवाड़ी शहर से। रेवाड़ी शहर को उधर से छोड़ दिया। शहर में से भी घूम के फिर यही रोड आ रहा था, तो अभी शहर में घुस जाते हैं तो तगड़ा ट्रैफिक होता, तो कितने किलोमीटर घूम घूम के आना पड़ता, इसलिए डायरेक्ट बाईपास से घुस गए। ईंटों की फैक्ट्री है इधर, ईंटें ही बहुत बन रही हैं यहाँ पर। पूरे भंडार है ईंटों के। नीमराना यहाँ से 20 किलोमीटर। जयपुर यहाँ से 159। अगर सुबह 3 बजे निकले होते तो कब के खाटू श्याम जी पहुँच जाते, दर्शन भी हो जाते। हम 5:30 बजे निकले। जैसलमेर से निकल रहे ऐसा लग रहा है। तो वहाँ पर भी ऐसे कई कई रोड आते हैं जहाँ पर ऐसे पेड़ होते हैं। अभी लगभग 11:15 बजी है। जैसे ही 12:30 होगी, सूरज देव जी अपने ओरिजिनल मूड में आ जाएंगे, गर्मी लगना शुरू हो जाएगी।
फाइनली आ गए हम खाटू श्याम जी के पास। लगभग यहाँ से 140 किलोमीटर दूर है। और ये विपिन भाई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी नाश्ता चाय वगैरह कर लिया है और यहाँ से निकलने वाले हैं हम अभी खाटू श्याम जी के लिए। राजस्थान की गर्मी कैसी है? हल्की हल्की है, कल बारिश होने के कारण आज तो कम है। अब निकलते हैं फटाफट। 140 किलोमीटर बाकी है, उसको भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। ये रही हमारी रानी। फाइनली हम आ गए खाटू श्याम जी के पास। सिर्फ 30 किलोमीटर बाकी है। तो गर्मी हो रही, देखो पूरा शर्ट भीग गया है। ये बहुत तगड़ी गर्मी है आज। कल यहाँ हर जगह बारिश भी हुई, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत सारी है इधर। लेकिन इतना आ गए, बस हमें तो इस बात की खुशी है। सिर्फ 30 किलोमीटर बाकी है। अब एक ढाबे पर रुके, यहाँ पर आलू पराठा मंगाया, कुछ नाश्ता करते, फिर यहाँ से निकलेंगे खाटू श्याम जी के लिए। फ्रेंड्स, फाइनली आ गए हम रिंगस। यहाँ से अब खाटू श्याम जी पास ही है। सबसे पहले तो हम कहीं पर अच्छी होटल देखेंगे, क्योंकि आज की नाइट यहीं पर होल्ड करना है। और कल सुबह यहाँ से निकलेंगे हम सावरिया सेठ मंडपिया के दर्शन करके फिर घर पर। कल की राइड भी हमारी रहेगी 370 किलोमीटर की है लगभग। आज की राइड भी हमारी पूरी होने वाली है अब 470 किलोमीटर की। सुबह 5 बजे निकले थे, अभी 3 बज गई है शाम की। होटल तो मंदिर के पास में ही लेंगे। बारिश आने की संभावना ही लग रहा है आज। मौसम अच्छा हो गया, एकदम सुहाना और ठंडा हो गया है। हम तो दर्शन करने जाएंगे रात को 8 बजे के आसपास। ये गर्मी है इसलिए, वरना यहाँ पर इतने चलते हुए लोग मिलते, बहुत सारे श्रद्धालु मिलते। मौसम मस्त हो गया है पूरा। आ गए फाइनली खाटू श्याम। आ गए फाइनली खाटू श्याम जी के नगरी में। जैसे यहाँ आकर रुके तुरंत बारिश शुरू हो गई, और बहुत तगड़ी बारिश हुई आज। अभी हम दोनों जा रहे हैं दर्शन के लिए। यह है श्याम कुंड।
गए फाइनली। अभी है हमारा आज का खाना शाम का खाटू श्याम जी में ही। बिल्कुल भाई। तो ये तो इसको तो हाथ में आने दो बस, स्टार्ट। अब फटाफट सेव टमाटर की सब्जी एक और रोटी, तो फटाफट फिनिश करते हैं, फिर रूम में जाके स्लीपिंग करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये रही होटल जहाँ पर हम नाइट को रुके थे खाटू श्याम जी में। अब निकलते हैं हम मंडपिया सावरिया सेट के लिए। जय बजरंगबली। करते हैं राइड स्टार्ट आज की। आज संडे भी है और लोग भी आ गए फुल, सब चलते चलते आ रहे हैं सुबह से। ये सभी रिंगस से चलते हुए आते हैं, जो यहाँ से 15 से 18 किलोमीटर दूर है। हमारे सावरिया से लगभग यहाँ से 400 किलोमीटर के पास आसपास है। अभी 5:30 हुई, खाटू श्याम जी से हम निकल गए और आज का स्टॉप हमारा सावरिया सेट में होगा। वहाँ दर्शन करके फिर घर पर। जयपुर 80 किलोमीटर, श्री माधवपुर 30। हमें जाना है जयपुर की तरफ। 20 किलोमीटर बाइक चला ली, अब आ गए हम हाईवे पर। हाईवे की तो बात ही कुछ अलग है। ठंड में जैसे ठंड लगती सुबह में, वैसे अभी ठंड लग रही है, क्योंकि रात को बहुत तगड़ी बारिश हुई है। योगेश भाई साइड रह जाओ। पोहा और समोसा खाने का हो रहा है मन। आगरा 292, दिल्ली 302 किलोमीटर, दौसा 118, भरतपुर 235, जयपुर 59। जयपुर में भी सिटी में तो नहीं जाना है, डायरेक्ट बाहर से ही जो हाईवे है वही पकड़ लेना है। स्पेशल एक पूरा जयपुर का व्लॉग बनाना है, पूरा जयपुर घूमने आना है बाइक लेकर। वो भी अकेले नहीं, एक ग्रुप बना के आना है, ग्रुप के साथ आना है, जिसमें 10 से 15 बाइकर हो सब। एक नंबर स्पीड से जा रहे हैं वो, हमारे से भी स्पीड ज़्यादा उनकी है। हम 80 की स्पीड में जा रहे हैं, उसका मतलब 120 प्लस जा रहा है वो। पूरा रोड सिर्फ इस वाहन वाले ने में ब्लॉक कर दिया है। कितना सारा चारा भरा हुआ अंदर। ट्रैक्टर वाला लेके जा रहा है इतना सारा चारा। ट्रक में आता है उससे ज़्यादा, तो इसने ट्रैक्टर पे ही लगा दिया है। बहुत तगड़ी बारिश हुई रात को यहाँ पर। हवा और बारिश दोनों एक साथ स्पीड से चल रहे थे, बहुत तगड़े वाले। चुक न जाना किंग का खाना। आ गया जयपुर। यहाँ से तो 15 किलोमीटर है, लेकिन यूँ ही समझ लो जयपुर ही है पूरा। हम तो यहाँ से दूसरा हाईवे पकड़ लेंगे, अभी आ जाएगा चित्तौड़गढ़ डायरेक्ट। हर जगह ठंडा ठंडा पानी पिया, सर्दी भी हो गई है। हमारी रानी जयपुर में दौड़ रही है अभी। वो रहा सामने अहमदाबाद हाईवे, सीधा जयपुर शहर के लिए सीधा।
कोटा भी जाना हो सीधा अलवर इधर साइड। आ गए अहमदाबाद हाईवे पे। अजमेर यहाँ से 130 किलोमीटर है और मंडफिया सावरिया सेठ का टेम्पल यहाँ से 350 किलोमीटर। जयपुर शहर को तो उधर साइड छोड़ दिया। एकदम मक्खन रोड है पूरा मस्त। जयपुर के आसपास तो ट्रैफिक तो हमेशा रहता ही है। तीन ट्रक एक लाइन में एक साथ। अरे बाप रे, आराम से जाओ भैया, आराम से। बारिश आने की फुल संभावना भी लग रहा है। पूरे राजस्थान में बारिश हुई यूँ लग रहा है। पेट्रोल करवा देते फुल और थोड़ा रेस्ट भी कर लेते। फुल कर दो। फुल। हाँ धीरे धीरे बैठा, ठीक है। पेट्रोल करवा लिया फुल। हाँ, यहाँ से सावरिया सेठ मंडफिया 249 किलोमीटर है और अजमेर यहाँ से 39 किलोमीटर। अभी 9 बजी सुबह की। नेशनल हाईवे 48 उदयपुर अहमदाबाद। नया गांव, एक नया गांव इधर भी है और एक नया गांव बांसवाड़ा, हमारे वहाँ बांसवाड़ा में भी है। यहाँ पर ज़्यादा ट्रक्स नहीं मिलेगी क्योंकि अजमेर वाला रोड उधर साइड निकल गया। सारे ट्रक्स उधर साइड निकल गए। यहाँ अब कुछ ट्रक्स रहेंगे। उदयपुर 343 किलोमीटर। अब थोड़ा रेस्ट करते हैं यहाँ पर 20 मिनट, कुछ चाय वाय पी लेते हैं। प्यास भी लग रही है दबाकर।
अब सिर्फ 180 किलोमीटर के आसपास बाकी है यहाँ से। ट्रक ठुका के जा रही है पूरी। पर विपिन के हेलमेट पर कबूतर ने किया जानलेवा हमला। विपिन, कैसा लगा आपको? सावरिया सेठ बादसोड़ा विलेज वाला जो टेंपल है वो लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। फाइनली हम खाटू श्याम जी से सावरिया सेठ टेंपल अब पहुँचने वाले हैं। सिर्फ 20 मिनट बाकी, 20 मिनट में 20 किलोमीटर कर लेंगे पूरे। 20 किलोमीटर ही बाकी है सिर्फ। और ऐसी गर्मी लग रही है बहुत ख़तरनाक, जैसे उबलती हुई चाय में नाव रख दी और उसमें हम बैठ के तैर रहे, वैसा यूँ लग रहा है। और बाइक का हॉर्न भी बंद हो गया है। डीपर मार मार के साइड ले रहा हूँ मैं तो। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं, आ गया अब तो मंदिर। सावलिया सेठ टेंपल 1 किलोमीटर, बादसोड़ा वाला। मंडफिया तो यहाँ से और 7 किलोमीटर आगे है इस मंदिर से। कृष्णधाम से सावलिया सेठ मंदिर 8 किमी, जो 8 किमी दूर है वो बड़ा मंदिर है, वहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं। फाइनली आ गए बादसोड़ा विलेज। आज तो संडे होगी, पब्लिक भी बहुत आई होगी। चलो कोई नहीं, भीड़ नहीं है उतनी। ये रहा बादसोड़ा विलेज का मंदिर सावरिया सेठ का। फाइनली हम दोनों ने दर्शन कर लिए सावरिया सेठ जी के। अब बैठे हुए हैं यहाँ पर। गर्मी बहुत तगड़ी पड़ रही, खतरनाक वाली। श्रद्धालु भी बहुत सारे आए। अब यहाँ से जाएंगे मंडफिया सावरिया सेठ जी के दर्शन के लिए। अब यहाँ से निकलते हैं मंडफिया के लिए। मंडफिया जाकर सबसे पहले तो रूम लेंगे। यहाँ से 6 किलोमीटर है। आज मेरा पहला फैन मुझे मिला जो हरियाणा से था। दर्शन करके बाहर खड़ा था तो छोटा बच्चा था, आगे मुझे पूछ रहा था, आप यूट्यूबर हो? यूँ मैं आपके व्लॉग्स देखता हूँ। मैंने पूछा कहाँ से? हरियाणा से। यूँ बोल रहा था। चलो वैसे ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। उसको मैं रिकॉर्ड भी करता, लेकिन कैमरा दूर पड़ा था।
फाइनली आ गए मंडपिया और हाँ मंदिर। अभी रूम लेते हैं सबसे पहले। गुड मॉर्निंग गाइस, बाइक हो चुकी रेडी। रात को हम इस होटल में रुके थे, होटल शिव शक्ति, जो कि मंदिर से लगभग 400 मीटर के आसपास है। अब हम निकलते हैं घर के लिए। दर्शन हमारे अच्छे से हो गए रात को ही। हमने दर्शन तो रात को ही कर लिए थे, क्योंकि सुबह वाला पता था तैयार होते होते और लाइन में लगते लगते टाइम हो जाएगा और दिन को गर्मी लगेगी। बहुत श्रद्धालु आए आज भी। आज सोमवार है। यहाँ से हमारा घर लगभग 130 किलोमीटर है। वो रहा मंदिर। जय हो सावरिया सेठ की। बहुत जल्द आएंगे फिर दर्शन के लिए। You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I get पेट्रोल होने वाला है पूरा। अब भरवाना पड़ेगा पेट्रोल। इस ट्रिप का लास्ट बार पेट्रोल भरवाना है, इस ट्रिप का। फिर तो भरवाएंगे अगली ट्रिप में कहीं निकलेंगे तब। बारिश तो तगड़ी हुई कल रात को। आ गया पेट्रोल पंप, यहाँ पे भरवा लेते हैं पेट्रोल। टैंक फुल करवा देता है यहाँ पर। फुल कर दो। पेट्रोल करवा लिया फुल बड़ी सादड़ी में। अब बांसी में जाकर कुछ नाश्ता करेंगे। विलेज का नाम है बांसी। बांसी यहाँ से 15 किलोमीटर है। अभी भी 100 किलोमीटर और बाइक चलानी है घर जाने के लिए। बाइक का हॉर्न भी बंद हो गया है, तो ध्यान से चलानी पड़ेगी बाइक, क्योंकि यहाँ पर विलेज वाले एरिया ज़्यादा है। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड का प्रथम धाम है 4 धामों में से, जो आज यह ट्रिप हमारी पूरी होने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करते रहिए वीडियो में।
और यह हमारी पूरी यात्रा कैसी लगी आप सभी को वो भी बताते रहिए कमेंट में, और वीडियो को लाइक करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो एक बार, क्योंकि आप सभी सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम ऐसे ही बड़ी बड़ी राइड करते रहेंगे। सावरिया सेट में हम हर बार जब आते तब मंदिर के पास में एक होटल है, वहाँ पर रहते हैं हमेशा। उस होटल में हम हमेशा 700 रुपये 1000 रुपये ऐसे ही रहते हैं, और एक रूम में हम 4 जने रहते हैं, और एसी वाला रूम ही मिलता हमको। इस बार क्या पता, ये राइडिंग जैकेट सब वगैरह देखकर यूँ लग रहा है कि राइडिंग जैकेट सब वगैरह देखकर उसने डायरेक्ट हमें 3500 रुपये बोल दिए। जिस रूम के वो 700 रुपये लेता था वो। फिर उस होटल में हम रुके ही नहीं, दूसरी होटल में गए कहीं। अब तो होटल चेक करने भी राइडिंग जैकेट सब वगैरह दूर उतार के फिर जाना चाहिए, वरना कैमरा और जैकेट्स वगैरह देख के जानबूझकर प्राइस ज़्यादा बता दे। जिस होटल में हम 700 रुपया और 1000 रुपये देकर रह कर गए हर बार जब जाते हैं, तब उस होटल के वो डायरेक्ट 3500 रुपये बोल रहा था। बांसी यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर जाकर रुकेंगे थोड़ी देर, चाय वगैरह पियेंगे, और थोड़ी भूख भी लग रही है तो नाश्ता भी करेंगे कुछ। वो नाश्ता इस ट्रिप का, इस राइडिंग का और इस यात्रा का लास्ट नाश्ता है, और लास्ट चाय यूँ लग रहा है इस ट्रिप की। फिर सब कुछ स्टार्ट होगा अगली ट्रिप में, चाय नाश्ता सब कुछ। फिर हम बहुत जल्दी बहुत बड़ी राइड स्टार्ट करने वाले हैं। जिसमें हम थोड़ा ग्रुप बनाकर भी जा सकते हैं, या सिर्फ 2 बाइक लेकर भी जा सकते हैं। इस ट्रिप में मज़ा तो बहुत आया है, फुल एंजॉय किया हमने। पहाड़ों में, हाईवे पे, ऑफ रोड सब मिल गया हमें। यहाँ पे अब कुछ चाय वगैरह कर लेते हैं, नाश्ता वगैरह। चाय नाश्ता कर लिया, अब निकल गए ऑफिस। रोड एक नंबर बनाया है पूरा ये वाला। पहले इस रोड पे बहुत खड्डे थे, बिल्कुल गंदा रास्ता था ये वाला, अब मस्त बना दिया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो कैसे लगे बताते रहिए। अब हमारी ट्रिप पूरी हो चुकी है और हम हमारी ट्रिप को यहाँ पर एंड कर दें। अब मिलते हैं हम सभी अगली राइड में, जो कि सोचेंगे कहीं जाएंगे तो लंबी ट्रिप ही करेंगे कहीं पर, जैसे लद्दाख वगैरह कुछ सोचते हैं कहाँ निकलते। अब वीडियो कैसे लगे शेयर करते रहे, लाइक करते रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एक बार। और अब टेक केयर, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। मिलते हैं नेक्स्ट राइड में। जय हिंद, जय भारत।